मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आप कुछ पल के लिए नाराजगी छोड़कर मेरी बात पर गौर करें प्लीज। मिसेस मल्होत्रा, प्लीज गो, लीव। जैसे आप चाहें। एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आ सकता हूं? गुड इवनिंग फादर, प्लीज कम। प्लीज बैठिए। थैंक यू। कहिए, मुझसे क्या काम है आपको? इस वक्त आपसे बेहतर मुझे दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है जो मुझे सही सलाह दे सकता है। काफी तलाश करने के बाद मैं आप तक पहुंचा हूं। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके काम आ सकूं तो। आपने ही प्रोफेसर बिश्नोई की किताब की रिसर्च का काम किया था ना? जी हाँ, और प्रोफेसर की मौत के बाद काफी लोग इस किताब के रिसर्च के बारे में मुझसे मिलकर बात भी कर चुके हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? सिर्फ एक बात कि जो भी शैतानी गुफा जाता है क्या वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है? नहीं फादर, ऐसा होना जरूरी नहीं है। पर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त दो आदमी ऐसे हैं जो गुफा या गुफा के पास जाकर लौटे हैं, और ये दो आदमी मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं है। क्या आप बता सकते हैं आखिर ये दोनों हैं कौन? एक का नाम है डैनी गोम्स और दूसरे का नाम है मिस्टर रवि मल्होत्रा। व्हाट? रवि मल्होत्रा? आखिर वो कैसे गुफा पहुंच गए? आप रवि मल्होत्रा को जानते हैं? जी हाँ, मैं जानता हूं उनको। प्रोफेसर बिश्नोई की डेथ के बाद वही मुझसे सबसे पहले मिलने आए थे और मुझसे इसके बारे में सारी जानकारी भी हासिल की थी। पर उनका इंटरेस्ट तो किताब छापने में था। आखिर वो गुफा क्यों चले गए? मुझे लगता है मिस्टर मल्होत्रा का इंटरेस्ट काफी गहरा है। उनकी बातचीत के बाद यहाँ के स्पेशल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर मिस्टर रणवीर भी मुझसे मिले थे और इस सिलसिले में उनका मेरे घर आना जाना भी था। दीव में हो रही घटनाओं को लेकर हम दोनों ने काफी खोज भी की थी, पर काफी दिनों से उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। इसलिए कि मिस्टर मल्होत्रा को लेकर वही गुफा की ओर गए थे। मिस्टर मल्होत्रा तो पागल होकर वापस आ गए, लेकिन ऑफिसर रणवीर का कोई पता नहीं। इसलिए मैं उनके बारे में जानने के लिए आपके पास आया था। ऑफिसर रणवीर की बड़ी चिंता हो रही है मुझे। कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कहां और किस हाल में होंगे वो। इन लोगों को इस तरह गुफा में नहीं जाना चाहिए था। वहां पे जो शक्तियां काम कर रही हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। काश एक बार मुझसे मिलकर वहां जाते तो इस तरह अंधेरे में तीर नहीं चलाते। जितना मैं ऑफिसर रणवीर को जानता हूं, एक बात जरूर कह सकता हूं कि वो धुन का बड़ा पक्का है। वो गुफा के अंदर जरूर गया होगा। फादर, अगर वो गुफा में जाने में कामयाब हो गए तो भरोसा रखिए वो बाहर आने में भी कामयाब होंगे। ऐसा ही हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं चलता हूं। फादर, मिस्टर मल्होत्रा का क्या हाल है? कैसे हैं वो अब? कल सुबह मिस्टर मल्होत्रा को मनोविज्ञान चिकित्सालय में दाखिल कर दिया जाएगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुझे डॉक्टर झुंझुनवाला ने भेजा है
पेशेंट को लेने आया हूँ। जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपका पेशेंट उस कमरे में है, आइए मेरे साथ। चलिए। यही है आपका पेशेंट डॉक्टर। अपने बेटे की साइकिल को अपना मान लिया है। नहीं, ये मेरी साइकिल है, मैं किसी को नहीं दूंगा। हम आपसे आपकी साइकिल लेने नहीं आए। ये आपको लेने आए हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये लोग मुझे गंदे लग रहे हैं। चले जाओ यहाँ से। देखो ये जगह बहुत छोटी है, हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ बहुत बड़ा गार्डन होगा और बहुत अच्छी जगह है, और आप ये साइकिल बहुत तेजी से दूर तक चला पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये जगह मुझे बहुत पसंद है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बचाओ। मैं वादा करता हूँ आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। आप इनसे कहती क्यों नहीं है? मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते। कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग। ये बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आए हैं, उसमें सीटी की आवाज भी आती है। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इधर ही लूंगा। बचाओ। आप तो बहुत छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सूर्या, नहीं 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 नहीं, मेरे पास मत आओ। उधर ही रुक जाओ, मैं बोल देता हूँ। उधर ही रुक जाओ। मेरे पास मत आओ। आप इन्हें कहती क्यों नहीं? ये लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि आपका जाना जरूरी है। डॉक्टर प्लीज। सूर्या, नहीं, मेरे पास मत आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इनसे कहो ना, मेरे को नहीं जाना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। चलो अच्छा, चलो मेरे को कैसे लोगे तुम लोग? मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे को, मेरे को छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो जल्दी। मेरे को छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे को नहीं जाना। मेरे को इधर नहीं जाना। मेरे को कल जाना अपने दोस्तों के पास। मेरे को कल जाना। मेरे को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे को। मेरे को नहीं जाना है। छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो, छोड़ 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 दो। मेरे को नहीं जाना। छोड़ 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 दो मेरे को। मेरे को नहीं जाना। वापस जाना। मेरे को वापस जाना। मेरे को वापस जाना। नहीं 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 नहीं। छोड़, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को मत लेके जाओ। मेरे को मत लेके जाओ। छोड़ दो मेरे को। जाऊंगा। मेरे को मत लेके जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को मत लेके जाओ। मुझे मेरे घर जाना है। मेरे को छोड़ दो। मेरे को छोड़ दो। मेरे को छोड़ दो। मेरे को छोड़ दो। मेरे को घर जाना। शांत हो जाओ, शांत हो मेरे जाओ। को घर जाना शांत हो पर। जाओ। मेरे को घर जाना है। आपको घर भी थोड़ी देर में भेज ले जाएंगे। अभी जाना है मेरे को। हाँ, आप भी भेज देंगे थोड़ी देर में। भाभी प्रॉमिस। ठीक है, फिर लच्छी खोलो ये वाली। इनका रस्सी खोल दो। गंदे बच्चे। खोल दो लच्छी। ठीक है, आप आराम से बैठिए, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। मेरे को घर जाना है बस। दरवाजा बंद कर दो। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर झुनझुनवाला। यस,
आपके मरीज को हमने लाके कमरे में बंद कर दिया। दैट्स गुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना उन्हें यहाँ लाने में? हमेशा जैसे होता है वैसा ही हुआ। मरीज हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं था, हम उसे जबरदस्ती लेके आ गए। किस तरह का व्यवहार था पेशेंट का? नॉर्मल या हिंसक? दिमागी चोट की वजह से वो किसी के बचपन में चले गए। मेरे ख्याल से उनका इलाज घर पे ही करना चाहिए था। हाँ, सजेस्ट तो मैंने भी ये किया था, बट पेशेंट की पत्नी चाहती है कि उनका इलाज यहाँ हो। उन्हें तो ये भी फिक्र नहीं है कि यहाँ पर इलाज में कितना समय लग सकता है। लेकिन इस तरह के मरीज को कमरे में बंद करना ज्यादा खतरनाक होगा। जानती हूँ, पर जब पेशेंट की वाइफ ही जिद पर अड़ जाए तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? चाहे जो भी हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दें। आप चलकर मरीज का चेकअप कर लीजिए। उनकी बीवी ने तो आपको बताया होगा कि दिमाग की चोट की वजह से किसी के बचपन में चले गए। जो बताया है वो ये है कि पेशेंट अचानक एक दिन घर छोड़ के चले गए। शायद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से वो अनस्टेबल हो गए, पर इस पर किसी ने भी गौर नहीं किया। हो सकता है जब वो दोस्तों के साथ बाहर गए हो तब शायद कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो बचपन में चले गए। एनीवे, अब मैं जाती हूँ, पेशेंट को चेक करती हूँ, फिर तुमसे बात करूँगी। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेके आ गए। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती। मुझे मेरा घर जाना है भाई साहब। ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं, मेरा घर नहीं है। मेरी साइकिल भी नहीं है इधर में। अच्छा, तो आपको साइकिल चाहिए? तो अभी मंगवा देती हूँ। नहीं, तुम भी झूठ बोलती हो लोगों के जैसे। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। अच्छा बताओ, साइकिल के अलावा और आपको क्या क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, सब चाहिए। चॉकलेट भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए? मैं सब मंगवा दूंगी, पर सबसे पहले रोना बंद करो। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? बिल्कुल नहीं। पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? क्योंकि मेरे साथ सब सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। मुझे जबरदस्ती मेरे घर से, मेरे दोस्तों से लेके आ गए इधर। मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना है, मुझे घर जाना है भैया। मैं तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हें मिलवा दूंगी। कभी? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। पर चलो, सबसे पहले रोना बंद करो। मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों लेके आती हूँ। जल्दी से लो। ठीक है, पर पहले प्रॉमिस करो रोगे नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मुझे प्यास लगी है, कौन चाहिए? प्यास लगी है तो पानी पीते हैं। चलो बोलो, पानी चाहिए? नहीं, फ्रूट चाहिए मुझे।